आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि ये जो आपका इंग्लिश का पेपर है इतना बेहतरीन सा पेपर, इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि जो आज इसमें से 100% पूरे पूरे आने के चांस हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं और सारी की सारी चीज़ों को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, इस चैनल का उद्देश्य यही है कि जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर करें। तो आइए फटाफट से अपन क्लास को शुरू करते हैं। अगली इसके आंसर बता देता हूँ। देखो पहला जो है देख सकते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ, तो ये देख लिखा है रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में भी ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला। तो दूसरा जो है इसका आंसर अपन देखते हैं बेटा। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। तो जो केबिन है वो पायलट का जो केबिन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसमें मिलेगा, ये आपको जैसे पढ़ते पढ़ते जाओगे तो देखिए ढूंढना है आपको केबिन केबिन केबिन। तो इस तरीके से आपको यहाँ से केबिन 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 ढूंढना। बेटा तरीका बता रहा हूँ, मेरे को पता है कहाँ है, पर मैं डायरेक्टली बताना चाह रहा हूँ हमारे बच्चों को, जो बच्चे ढूंढना चाहते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा द केब दिस केबिन। देखो दिस केबिन इज कॉल्ड कुक पिट। ठीक है, कॉकपिट कहते के नाम से इसको जाना जाता है। जहाँ पायलट जो है ना विमान को नियंत्रित करता है उसे किसके नाम से जाना था, कॉकपिट के नाम से जाना जाता है। तो ढूंढ लो कहाँ है इसमें ऑप्शन ये, तो ये आपका बी वाला हो गया है, ढूंढ लोगे। चलिए अन एरोप्लेन हैज अन इंजन देट इज वर्कड बाय। तो जो एरोप्लेन का जो इंजन है वो किस तरह से कार्य करता है, किससे कार्य करता है। तो ये यहाँ पे देखो भैया उसी के आगे जस्ट लिखा हुआ है इट हैज इंजन डेट इज वर्कड बाय पेट्रोल। पेट्रोल से काम करता है। हो गया भैया, यहाँ से अपना ये पेट्रोल हो गया। ढूंढ लोगे नहीं ढूंढ पाओगे, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। चलिए तीसरा क्या है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, फास्टेड सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का आपका रहेगा। तो वैसे तो एरोप्लेन ही रहेगा क्योंकि एरोप्लेन के बारे में ही बता रहा है वो, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है ठीक है ये लिखा हुआ देखो यहाँ से इट इट इज द फास्टेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है नी। ठीक है, नॉन फॉर नॉन सो फार, तो इसका जाएगा एरोप्लेन। एरोप्लेन राइट रहेगा यहाँ पर, एरोप्लेन है ना। चलिए कर पाओगे भैया जल्दी से, तो ये हो जाएगा डी वाला एरोप्लेन। चलिए वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, जैसा कि ये शुरू की लाइन में ही है आपका। ये तो ये रहा आपके सामने, देखो यहाँ से ध्यान से ये लिखा वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हो गया, चलिए बढ़ाएं आगे जुलूस। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, पैसेज नंबर 2, उसको भी आपको देखो यहाँ से कर लेना है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ लेना आप ये थोड़ा सा पढ़ के। अब मैं डायरेक्टली आंसर बता दूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना बब्बा। चलिए यहाँ से देखिए, तो दूसरा जो है इसके लिए क्या आ जाएगा, पहले का आपका हो जाएगा ये कोल्ड वाला। फिर दूसरे का डी ऑप्शन रहेगा। हो गया, इसी में से मिलेगा आंसर जिस तरीके से मैंने ऊपर वाला बताया उसमें से। यहाँ से तीसरा देखो, तीसरा यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। फाइंड द वर्ड ऑफ द इन द पैराग्राफ विच मीन्स सेम एज सेम ए बॉडी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से आपका ग्लेशियर आ जाएगा। और फिफ्थ का आ जाएगा ऑल ऑफ दिस एबो। कर पाओगे। चलिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से आपको एक पैसेज दिया गया है, इसका आपको नोट्स बनाना है बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका नोट्स है और टाइटल आपको बताना है। चलिए तो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से टाइटल ही रहेगा क्योंकि उसका ये नोट्स आप बना सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया, ये यहाँ से बस, बहुत इतने ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपको फुलफी कंजक्शन है नी, या फिर स्कॉलरशिप के नाम से आपकी एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा सा हमारे बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
चलिए तो यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा थोड़ा कि देखिए टू के बाद में आप ध्यान से देखो कोमा लगा हुआ है, तो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद में भी कोमा लगा हुआ है, देखो थोड़ा सा ये देखो ध्यान से यहाँ से, तो ये दिख गया टू द प्रिंसिपल, हो गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ियाट या आष्टा मुंबई, जो भी दिल्ली जो भी है आपका, मालवा नगर हो, ठीक है, छिंदवाड़ा से हो, कई गाँव से हो, बता देना भैया हैं। चलिए, अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन और या स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप की पी गया बदारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्ती राख हो गई गोड़ तो फिर भी दिखा नहीं। चलिए आगे बढ़ाएं। सर आई बेग टू से डेट, या स्टेट भी लिख सकते हैं अपन। आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है, ऑफ क्लास 9th, याद रहेगा, ऑफ क्लास 9th कर देना आपको यहाँ पे। बोलो जल्दी से, आई बेग टू से डेट या आई बेग टू स्टेट डेट कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 9th। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान हैं। हीज इनकम, हीज इनकम, उनकी जो इनकम है, आर एस 500 रुपया, 500 रुपया तो धन का कमाए, पर जब भी 500 रुपये पर मंथ लिखना पड़ेगा अपने को, हैं, लिख दो आ गई। अरे 500 मत लिखना, कम से कम 5000 लिख देना भले ही, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई नहीं आई। तो आई बैक टू सेडेड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, हिज इनकम इज 500 या फिर 3000 4000, कम से कम इतना तो लिख देना है पर मंथ, ठीक है। ही इज अनेबल टू ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, वो मेरी स्कूल फीस देने में असमर्थ है, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप, दोनों में से एक शब्द का यूज़ करना अपने को, ठीक है, हो गया था। चलिए तो यहाँ पर देखिए, थैंक यू सर, यूवर्स एविडेंटली, नाम आपका लिख देना है, डेट लिख देनी है आज दिन की। कर पाओगे जल्दी बताओ फटाफट, ये सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हो गया। चलिए इसके बाद में आपको देख सकते हैं, यहाँ से आपको लेटर है आपके लिए, और लेटर में क्या है कि आपको हर समर वेकेशन, मतलब जो आपका जो दोस्त है, वो दोस्त को आपको समर वेकेशन के लिए बुलाना है, ठीक है, हो गया। चलिए तो इस समर वेकेशन के लिए यहाँ से अपन देखते हैं कि आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, आवर समर वेकेशन हैज स्टार्ट एंड आई मिस यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आई वुड लाइक टू, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, टू सेंड यूअर समर वेकेशन, तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ विथ मी एट माई होम, मेरे घर पर, ठीक है, तो ये ठीक है रहेगी। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, देखो ध्यान से आप, ठीक है, इनवाइट टू सेंड यूमर समर वेकेशन विथ मी एट माई होम, वी विल प्ले मेनी गेम्स, हम बहुत सारे गेम खेलेंगे, वॉच मूवीज आल्सो, विजिट सम इंटरेस्टिंग प्लेस हियर बाई, माई प्रेजेंट पेरेंट्स आर आल्सो वेरी वेरी हैप्पी इनवाइट टू यू, आई एम श्योर वी विल हैव टू ओन, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आप इसको कर लेना, और भी सरल मैं आपको एक और प्रोवाइड करा दूँ, मेरे पास है एक और सरल, चलिए ये तो अभी हाल फिलहाल कर लेना आपको। ये रही आपकी इमेजेस, ठीक है, इस इमेजेस के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ लिखना है, तो ये रहेगा आपका पैराग्राफ, स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपको माय हॉबी का ऐसे है, ठीक है, वैसे वंडर ऑफ साइंस और माय हॉबी दोनों में से आपको कोई सा भी कर लेना है, यदि कर लिया हो माय वंडर ऑफ साइंस का तो। पर आप देखो मेरी बात सुनो, माय हॉबी का इनका कंप्लीट करो, क्योंकि ये 10th में जाके भी आपका काम का बहुत है, ठीक है, ये हो गया इतना सा। चलिए आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को, समझ में आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि डियर कार्ड वाइट ड्राइवन ए हॉर्स, तो बाई ए हॉर्स, उसकी जो घोड़ा गाड़ी है, वो घोड़े के द्वारा, उसकी गाड़ी जो है घोड़े के द्वारा खींची जा चुकी है। द स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर एंटर इन द क्लास, तो गेट अप, जो स्टूडेंट है वो उठ जाते हैं जब टीचर क्लास के अंदर प्रवेश करता है। द पेन इज माइटर देन द सोवर्ट, ठीक है, कर पाओगे तो यहाँ पर ये द सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य जो पूर्व दिशा से उगता है, ये तो दाल आ जाएगा यहाँ पर। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पोट, देयर इज ए लिटिल वाटर
द पोर्ट। ही वाज हैप्पी टू सी यू, तो यहाँ से आपको आ जाएगा ये, हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, ये रहेगा डू एज डायरेक्टेड आपका, डू एज डायरेक्टेड, ये देख लीजिए। पेन यूअर पेन कैन गिव यू मी, तो कैन यू गिव मी यूअर पेन, हो गया। द ड्रेस वाज टू सो टाइट टू वियर, ठीक है, टू वियर हो गया। तो डेट लगा देना बेटा, कुछ नहीं करना है। टू होता ना, ये टू, इस टू को हटा के सो लिख देते हैं और यहाँ से डेट लगा के, बाकी पूरी फिल्म वैसे की वैसी चल जाएगी। द ड्रेस था तो ये इट कुड आ नोट आ जाएगा, ये रट देना आपको, है ना। लीला सही से तू निम्मी, आई सेल नोट, तो ये तो कर लोगे आप। द रोड इज डेंजरस, जो रोड है बहुत डेंजर है। इट इज़ नॉट रिपेयर्ड, येट का यूज़ करना, तो फिर भी पूरा सेंटेंस एक साथ कर देंगे। द रोड इज डेंजरस येट इट इज़ नॉट रिपेयर्ड, फिर भी उसे रिपेयर नहीं किया गया। जीवन फ्लाइज ए काइट, तो जीवन फ्लू ए काइट, पास्ट सिंपल सेंटेंस रहेगा फ्लू। ए मानसून मेक्स ए टेम्पल, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए टेम्पल इज मेड बाई ए मानसून, हो गया। हो गया, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, वो देख लीजिए आप, यहाँ पर इस तरीके का रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 9 को। पहले जो है लंदन आ जाएगा, दूसरा जाएगा फिजिक्स, तीसरा आ जाएगा यहाँ पर एक क्लेन हंकी, और फोर्थ वाला आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, डी वाला, हो गया भैया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ से इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, यहाँ से इसका ए आ जाएगा, और थर्ड वाले का आपका डी आंसर रहेगा, हो गया भैया, ये हो गया। क्वेश्चन जो बी है यहाँ पर, बी वाला, तो इसमें देख सकते हैं पहले का आपका बी ऑप्शन है, दूसरा जो है वो बुक्स आ जाएगा, थर्ड वाला जो आ जाएगा उसका पहला आंसर आ जाएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसको देख सकते हैं आपके पास 6 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में आपका रह जाएगा यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16, हो गया। चलिए आगे बढ़ें। तो ये मैंने बच्चों आपको यहाँ पर एक पेपर सोल्व करा दिया है 923,